अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये प्रसाद हमने पूरा नहीं पिया था क्या? इसे पीते ही हमें नींद आ गई थी। ये मूषक महाराज यहाँ ऐसे कैसे पड़े हुए हैं? हमें नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। दिव्यम जी, माँ जी, दादी जी, पापा जी, सब लोग यहाँ आइए। क्यों चिल्ला रही हो राधिका? दिव्यम जी रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा। राधिका क्या हुआ? ये सबके सोने का समय, इस वक्त क्यों चिल्ला रही हो? और इतनी क्या जरूरी बात थी जो सुबह तक तुम रुक नहीं सकती थी? सॉरी दादी जी, हमने आप सबको इतनी रात में यहाँ पर बुलाया, लेकिन आप लोग यहाँ नीचे देखिए एक बार। हे भगवान, सच में राधिका बहू, तुमने ये मरे हुए चूहे की मैयत पर हमें बुलाया है, तो अब क्या हम मातम मनाएं, शोक मनाएं? नहीं ताई जी, हमने आप सबको यहाँ पे एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। कैसी जरूरी बात? ताऊ जी, वो हमें लगता है कि हमें आज दिन में बेहोशी की दवा दी गई थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका? घर में तुम्हें कोई बेहोशी की दवा क्यों देगा? और कोई तुम्हें दवाई देगा भी तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला? क्योंकि दिव्यम जी, हमें बेहोशी की दवा इस चरणामृत में मिला के दी गई थी। माँ जी, आप जब हमें ये प्रसाद देने के लिए आई थी ना, तो उससे पीते ही हमारा सर अचानक से भारी हो गया था और हम सो गए थे। ये मूषक महाराज ने भी इसे पिया होगा, इसीलिए ये भी सो गए। देखिए ना, इनकी सांसें चल रही हैं, ये जिंदा है पर सो रहे हैं। वाह राधिका, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमने चरणामृत में तुम्हें नींद की गोली मिला करके दी थी? नहीं माँ जी, हम ये नहीं कहना चाह रहे थे। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा राधिका? क्योंकि तुम जो कह रही हो उसके हिसाब से तो तुम साफ साफ घर वालों पे इल्जाम लगा रही हो, शक कर रही हो सब पे। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक मिनट, ये चरणामृत तो बुआ जी लाई थी ना? तो इसका मतलब बुआ जी ने... कविता, ताई जी, हम किसी पर शक नहीं कर रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि इस चरणामृत में कुछ तो है जिसे पीते ही हमें नींद आ गई थी। शायद गलती से कुछ भांग वगैरह मिली हो इसमें। राधिका, सोच समझ के बात करो। हम सब ने भी चरणामृत पिया था, लेकिन हम सबको तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये चूहे ने प्रसाद झूठा नहीं किया होता तो हम अभी चक्कर बता देते कि राधिका सही कह रही है या गलत। वाह राधिका वाह, अपनी गलती छुपाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। उस बेचारे बेजान चूहे पर तुमने सारा दोष मढ़ दिया। देखो ना, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो भी भाग कर चला गया। माँ जी, हम अपनी कोई गलती नहीं छुपा रहे। आप सबने देखा ना मूषक महाराज कैसे पड़े हुए थे, शायद वो ये प्रसाद पीकर बेहोश हो गए होंगे। राधिका बहू, सच में हद है। कभी चूहा मर गया था, कभी सो गया था, कभी बेहोश हो गया था। तुम पहले तय कर लो, आखिर उसे हुआ क्या था? हो सकता है ना राधिका,
कि वो चूहा किसी और वजह से बेहोश हो गया। हो सकता है, हाँ दिव्यम जी। हो सकता है ना कि तुम्हारी आंख लग गई थी, तुम सो गई, इंसान हो तुम, थक गई। हो सकता है ना। तो फिर जब तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर घर वालों पर इल्जाम लगाना बंद करो और उनका समय बर्बाद करना भी बंद करो। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे मानो और आगे से ध्यान रखो कि ये दोहराओ मत। समझी तुम? राधिका बेटा, तुम बहुत समझदार हो, हमें पता है, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों से सीखकर ही इंसान बेहतर बनता है। चलो अब जो भी हुआ सो हुआ, चल के सब लोग सो जाते हैं, चलिए। कोई माने या ना माने, लेकिन हम ऐसे अचानक से सो नहीं सकते। किसी ने कुछ तो मिलाया है इसमें। पास में साफ साफ लिखा हुआ कि देर से आने वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मेरा मूड बहुत खराब है राधिका, जाओ यहाँ से। और तुम्हारी शक्ल तो मुझे बिल्कुल नहीं देखनी। वो आपका कंबल नीचे गिर गया था, हम बस उड़ा रहे थे आपको। राधिका, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती ना तो तुम मुझे समिट के लिए लेट नहीं करवाती, लेकिन वो तो तुमसे हो नहीं पाया। तो प्लीज तुम मेरी और मदद करना बंद करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। हमें इस बात पर नज़र रखनी होगी कि ये गलतियाँ हमसे ही हो रही हैं या इन सब के पीछे कोई और है। एक एक करके सारे तार तोड़ने होंगे। जब सबका साथ छूटेगा तभी ये राधिका इस घर से बाहर होगी। सबसे जरूरी है इस तार को तोड़ना। इनके बीच जब दूरियां होंगी तभी इनको अलग करना आसान होगा।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।